यूपीआई का डार्क साइड जो कोई नहीं बताता। रोजाना भारत में लगभग 50 करोड़ रुपए से भी ज्यादा के यूपीआई ट्रांजैक्शन होते हैं। सब कह रहे हैं कि डिजिटल इंडिया, कैशलेस इंडिया, फ्यूचर इंडिया। ये कोई नहीं बताता कि यूपीआई के थ्रू रोजाना हजारों लोगों को ठगा जा रहा है। उसी यूपीआई के थ्रू टेररिस्ट फंडिंग होती है। उसी यूपीआई के थ्रू आपकी पूरी लाइफ ट्रैक हो रही है। आज बताऊंगा मैं ऐसा सच जिसे जान के आप अपना फोन साइड में रख देंगे। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे यूपीआई के बारे में कि यूपीआई आपकी लाइफ में कितना खतरनाक है और कितने फायदेमंद है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, क्या पता आपके परिवार वालों के वीडियो काम आ सके। तो चलो आगे बढ़ते हैं। यूपीआई स्कैम देश के लिए धीरे धीरे बड़ा खतरा बनता जा रहा है। इसमें पढ़े लिखे लोगों को भी टारगेट किया जा रहा है। आज हम बात करेंगे कि ये किस किस तरीके से स्कैम करते हैं। स्कैम नंबर 1, रिक्वेस्ट मनी ट्रिक। कोई आपको यूपीआई रिक्वेस्ट भेजता है, स्क्रीन पर लिखा होता है 5000 रुपए रिसीव करें। आप यूपीआई पिन डालते हैं तो पैसे आते नहीं, पैसे चले जाते हैं, क्योंकि रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने पर पैसे जाते हैं, आते नहीं। इस स्कैम में रोजाना हजारों लोग फंसते हैं। स्कैम नंबर 2, फेक कस्टमर केयर नंबर। आपने गूगल पर सर्च किया पेटीएम कस्टमर केयर नंबर, जो नंबर आया वो फेक था। उसने आपसे बोला कि सर आपका अकाउंट वेरीफाई करना है, इसके लिए ओटीपी देना पड़ेगा। आपने ओटीपी दिया, अकाउंट खाली। आरबीआई की एक रिपोर्ट कहती है कि गूगल पर 90% कस्टमर केयर नंबर फेक हैं। स्कैम नंबर 3, क्यूआर कोड स्कैन। कोई आपसे बोलता है कि आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करो, आपको 10,000 रुपए मिलेंगे। आप उसे स्कैन करते हो, पिन डालते हो, पैसे आते नहीं, पैसे चले जाते हैं। क्यूआर कोड को स्कैन करने से सिर्फ पैसे जाते हैं, कभी पैसे आते नहीं। अब हम बात करते हैं इसके दूसरे डार्क साइड, डाटा प्राइवेसी की। आप यूपीआई यूज करते हैं, उसमें आपका नाम, मोबाइल नंबर, अकाउंट नंबर, लोकेशन, सब डाटा रिकॉर्ड होता है। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, ये तीनों प्राइवेट कंपनियां हैं। इनके सर्वर पर आपका पूरा फाइनेंशियल डाटा है। आपने क्या, कब और कितना खर्च किया, सब कुछ। गूगल पे का डाटा गूगल के पास जाता है, वही गूगल जिसके पास पहले से आपकी लोकेशन, सर्च और मेल है। अब इसके पास आपका बैंक डिटेल भी है। क्या आपने कभी सोचा है ये डाटा कहाँ जाता है, कौन देखता है, किसे बेचा जाता है? अगर आप यूपीआई की प्राइवेसी पॉलिसी पढ़ोगे तो आपकी नींद उड़ जाएगी। अब हम बात करते हैं तीसरे डार्क साइड की, टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग। ये सबसे सीरियस है। एनआईए ने 2023 में खुलासा किया कि कश्मीर में कुछ टेररिस्ट मॉड्यूल यूपीआई के थ्रू फंडिंग रिसीव कर रहे हैं। फेक अकाउंट, फेक नेम, रियल मनी। यूपीआई इतना फास्ट है कि चंद सेकंड में ट्रांजैक्शन हो जाते हैं। ट्रैक करने से पहले पैसा पहुंच जाता है। इसके अलावा हवाला ने यूपीआई को नया टूल बना लिया है। छोटे छोटे ट्रांजैक्शन, अलग अलग अकाउंट, ब्लैक मनी को वाइट कराओ। ट्रांजैक्शन इतना फास्ट है कि ट्रैक करना बहुत मुश्किल है। अब हम बात करते हैं चौथे डार्क साइड की। चौथा डार्क साइड, यूपीआई कभी भी फेल हो सकता है। हम यूपीआई पर 100% निर्भर हो चुके हैं। साल 2023 एनपीसीआई का सर्वर डाउन हुआ, करोड़ों रुपए के ट्रांजैक्शन रुक गए, लोग दुकानों पर खड़े रहे, कैश था नहीं, यूपीआई काम नहीं कर रहा था। अगर एनपीसीआई पर किसी दिन साइबर अटैक हुआ, अगर पूरी तरीके से सर्वर क्रैश हो जाए, तो हमारे देश की इकोनॉमी पूरी तरीके से रुक जाएगी। कैशलेस होना ठीक है, लेकिन कैश फ्री होना खतरनाक है। पांचवा डार्क साइड जो कोई नहीं देखता, छोटे दुकानदार। बड़े दुकानदारों को या बड़ी कंपनीज को इससे बहुत फायदा है, लेकिन छोटा दुकानदार जो पहले कैश में ही काम करता था, अब उस पे डिजिटल प्रेशर है। ट्रांजैक्शन फीस, चार्जेस, फेक पेमेंट, स्क्रीनशॉट। कोई आता है, सामान लेता है, फेक स्क्रीनशॉट दिखाता है और चला जाता है। बाद में पता चलता है कि पेमेंट तो हुआ ही नहीं है। हजारों दुकानदार इस स्कैम के भी शिकार हो रहे हैं। लेकिन घबराओ मत, कुछ सिंपल रूल फॉलो करो। रिक्वेस्ट आती है, पिन मत डालो, क्योंकि पेमेंट रिसीव के लिए कभी भी पिन की जरूरत नहीं होती। कस्टमर केयर नंबर हमेशा ऑफिशियल साइट से लो, गूगल से नहीं। क्यूआर स्कैन करने से पहले चेक करो कहीं कोई अमाउंट तो नहीं। अननोन लिंक को कभी क्लिक मत करो, चाहे वो कितना भी लालच क्यों ना दे। थोड़ा कैश रखो, 100% डिजिटल क्यों। यूपीआई ऐप की परमिशन चेक करो, कॉन्टैक्ट और लोकेशन का एक्सेस क्यों। यूपीआई एक रिवॉल्यूशन है, इसमें कोई शक नहीं। इंडिया ने दुनिया को दिखा दिया कि डिजिटल पेमेंट कैसे होता है, लेकिन हर रिवॉल्यूशन के दो पहलू होते हैं, सही भी और गलत भी। यूपीआई का सही साइड तो आप सभी जानते हैं, आज हमने गलत साइड भी देखा। अवेयर रहे, सेफ रहें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और कमेंट में जरूर बताएं क्या कभी आपके या
आपके किसी जानने वाले के साथ यूपीआई स्कैम हुआ है। ऐसी ही इम्पोर्टेंट जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आपके दोस्त और आपके परिवार वाले अवेयर रह सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।